नताशा ने अपने बिस्तर पर उसी औरत को देखा जो कुछ देर पहले खिड़की के बाहर लटकी हुई। मुंबई एक तेज रफ्तार भागता शहर, और इसी रफ्तार के बीच साहिल तलाश में जुटा है एक अदद नौकरी की, ताकि वो नताशा से शादी कर सके। नताशा वो लड़की जिससे साहिल अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करता है, और नताशा भी उसके बिना नहीं रह सकती। लेकिन ना तो नताशा को इस बात का पता था और ना ही साहिल को कि अगले कुछ दिनों में उनकी जिंदगी पूरी तरह पलटने वाली है। रात के 12:30 बज रहे हैं। घना अंधेरा बाहर पसरा हुआ है। कुत्तों के भौंकने की आवाज लगातार आ रही है। नताशा के कानों में ईयरफोन लगा हुआ है और वो साहिल से बातें कर रही है। नताशा की पालतू बिल्ली किट्टी दूर बैठी उसे देख रही है, लेकिन कोई और भी है जो नताशा को लगातार घूर रहा है, जिसका पता उसे बिल्कुल नहीं है। वो तो बस साहिल से बातें करने में खोई हुई है। तुम भी ना साहिल, इतना नेगेटिव क्यों बोलते हो? अरे माना कि आज भी नौकरी का कुछ नहीं हुआ, लेकिन नौकरी मिलेगी ही नहीं, ऐसा थोड़ी ही होता है। और अगर ना भी मिली तो भी मैं तुमसे ही शादी करूंगी। तुम मेरे पापा की परवाह मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। पर नताशा, मुझ जैसे बेरोजगार को कोई अपनी लड़की क्यों देगा? देखो साहिल, नौकरी का मिलना या ना मिलना ये एक बहुत ही टेम्परेरी फेज है, और इस टेम्परेरी चीज के लिए लाइफ की परमानेंट खुशियों से समझौता नहीं करते। चलो अब जल्दी से फोन पर किस दे दो। मैंने बहुत लेक्चर दे दिया तुमको, मेरी एनर्जी लॉस हो गई है। किस? हाँ किस। नहीं देना क्या? ठीक है, मैं रखती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं दे रहा हूँ ना। तकिए को सीने से लगाए नताशा ये बात साहिल से कर रही थी। तभी उसकी नजर खिड़की पर गई। उसे एक साया खिड़की पर दिखा। उसके बाल खुले हुए थे जो हवा में लहरा रहे थे। अचानक से उस पर नजर पड़ते ही नताशा डर गई। साहिल एक मिनट रुको, लगता है कोई मेरी खिड़की पर है। खिड़की पर? अरे खिड़की पर कौन होगा? वही तो देखने जा रही हूँ। कान में ईयरफोन लगाए हुए ही वो खिड़की के पास पहुंची, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन मैंने अभी अभी यहाँ किसी औरत को देखा था। ये सोचते हुए नताशा ने अपने कानों से ईयरफोन निकाला और अपना सिर थोड़ा बाहर निकालकर खिड़की से बाहर देखने लगी। अचानक उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत औरत खिड़की के बाहर उल्टी लटकी हुई है, जिसके बाल हवा में लहरा रहे हैं। नताशा ये देख चीख पड़ी। कौन है? जैसे ही उसने ये बोला, वो औरत गायब हो गई। तभी उसके कानों में किसी के गुर्राने की आवाज आई। बहुत ही भयानक आवाज थी वो। ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर गुर्रा रहा है। उसे लगा कि शायद कुत्ते होंगे जो अक्सर रात को भौंकते भी हैं और गुर्राते भी हैं। लेकिन ये आवाज बाहर से नहीं, उसके घर के अंदर से ही आ रही थी। वो तुरंत पीछे मुड़ी। मुड़ते ही उसने जो देखा, उसे देखकर उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई थी। उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। नताशा ने अपने बिस्तर पर उसी औरत को देखा जो कुछ देर पहले खिड़की के बाहर लटकी हुई थी। उसने ये भी देखा वो औरत उसकी पालतू बिल्ली को मारकर चबड़ चबड़ करती हुई खा रही है। आज 7 दिन हो गए इस घटना को। पिछले 7 दिन से नताशा अस्पताल के बिस्तर पर जिंदा लाश सी पड़ी हुई है। नताशा की आंखों में अब भी वही खौफ है जो पहले दिन उसकी आंखों में दिखा था। लेकिन वो खौफ वो किसी को बयां नहीं कर सकती, क्योंकि वो खामोश जो हो गई है। साहिल हर दिन अस्पताल आता है और नताशा को आईसीयू के बाहर से झांक कर और छिपकर देखता है। छिपकर इसलिए क्योंकि उसे पता है कि अगर नताशा के पापा की नजर उस पर गई तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा।